जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल में आपको अति हार्दिक शुभकामनाएं कि माँ भगवती की कृपा से आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं नए नए विधियाँ बता रहा हूँ कि जिससे आप अपने जीवन को बहुत सुगम बनाएं और आने वाले समय में आपको मैं साधना के पथ में इतने आगे ले जाऊँगा कि आपको अन्य किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सरलता से। तो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप रोग से बहुत ग्रसित हैं, रोग आपके पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप रोग निवृत्ति के लिए हनुमान जी का संपुटित रोग मंत्र का जाप करें, है ना। अगर आप संपुटित नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का आप 11 माला जाप कर लें। जो 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव है, इस दिन आप इसको करेंगे तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपने स्नान करना है। इसके बाद आपने अपने मंदिर में जाके साफ शुद्ध वस्त्र पहन के आपने हनुमान जी के में सबसे पहले आपने एक चौकी बिछानी है। उसके सामने हनुमान जी, राम दरबार और माँ भगवती की फोटो या प्रतिमा रख देनी है। फिर आपने गणेश जी को पूजा करनी है। ओम गणेशाय नमः। इसके बाद टीका चंदन लगा के धूप दीप दिखा के गणेश जी के बाद आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को टीका चंदन लगाएं, उनको निवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद आप राम जी की पूजा करें। राम जी की पूजा करने के बाद आपने विधिवत माँ भगवती का भी पूजन करना है। उनको टीका अक्षत पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद आप उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद उनको दक्षिणा दें। इसके बाद आपको आगे का विधि में बता रहा हूँ कि आप या तो हनुमान चालीसा का संपुटित करके भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। तो इसमें आपने जो संपुटित मंत्र कैसे लगाना है वह विधि मैं आपको बता रहा हूँ। ओम, पहले हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार बन रघुबल सुजो जाय फलचार बुद्धि हिंतुन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मऊ हरु कलेश विकार। इसके बाद चौपाई पढ़नी है। तो चौपाई से पहले आपने नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतन हनुमत वीरा। इसके बाद आपने चौपाई पढ़नी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रोग उजागर। और इसके बाद फिर आपने संपुटित जो मंत्र है नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। फिर इसके बाद एक बार और पढ़ना है। नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके बाद फिर आपने जो संपुटित मंत्र है वह पढ़ना है। नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। फिर इसके बाद आपने चौपाई पढ़नी है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। फिर आपने 2 बार नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। यह चौपाई पढ़ने के यह संपुटित मंत्र पढ़ने के बाद आपने कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा एक चौपाई हो गई। इसके बाद आपने नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। यह करते हुए आपने पूर्ण जो हनुमान चालीसा है सबसे पहले आपने एक बार पढ़ना है, फिर चौपाई पढ़नी है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर चौपाई पढ़नी है, 2 बार पढ़ना है, चौपाई पढ़नी है। ऐसा ऐसा करके आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर लास्ट में आपने तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ दिमम डेरा। फिर नासे रोग हरो सब पीरा जपन दनन वीरा। आपने इस मंत्र से नासे रोग हरो सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। फिर आपने यह पूर्णतः कर देनी है। इसके बाद आपने दोहा पढ़ना है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप। फिर आपने हनुमान जी को पुष्प चढ़ाना है। पुष्प चढ़ाने के बाद लाल पुष्प लें, ये भगवान हनुमान जी को अति प्रिय है। फिर आपने राम जी की राम स्तुति पढ़नी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यह स्तुति पूर्ण करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। फिर क्षमा याचना करें। अपराधम सहस्राणि किरियंतोर्मसि दास्वती मामत्वां क्षमत्वां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूस्तम मया देवी
परिपूर्णम तदस्तु में। आप इससे हनुमान जी को हाथ जोड़ के विनती करें, राम जी से विनती करें, हे परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हो गई है भगवान तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तो सिर्फ अपने रोगों से ग्रसित हूँ, इन रोगों को दूर करें और मेरे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करें। मैं इन रोगों से बहुत परेशान हूँ। हे मेरे हनुमान जी, रामदूत जी, आप इनको दूर करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करें, माँ भगवती से भी प्रार्थना करें कि मैंने यह मंत्र पढ़ा है, इससे मुझे दूर कर दें। इससे आपको आपके होने वाले रोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वह दूर होंगे। अगर आपको कोई रोग डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, आप दवाई खा रहे हैं मगर डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर भी यह प्रयोग कर सकते हैं और अपनी बाधाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में मंगल मंगल होगा और हनुमान जी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। तो जो हनुमान जी जन्मोत्सव आ रहा है, इसका पूर्ण प्रयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सोने से जीवन नहीं चलता है और सोचने से भी जीवन नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको यह भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि सोच सोचते आपका जीवन निकल जाएगा। तो आप अपने जीवन को कर्मठ बनाओ, साधना करो, साधना करने से आपके जीवन में मंगल है मंगल होगा। जय माता दी। दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और महाभगवती में सहयोग में अपना भागीदार बने कि हे माता हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। यही प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति रहे। जय माता दी। जय हो सभी भगवानों की है।